Hi everyone, once again welcome back to your YouTube channel. This is शुभंकर दत्ता, your guide. well, आज की इस वीडियो में हम लोग IoT आर्किटेक्चर का फोर्थ लेयर वाला मॉडल देखेंगे. ठीक है, फोर्थ लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्ड लेयर ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं. आज फोर्थ लेयर वीडियो अपलोड होगा और फिर इसके बाद फिफ्थ लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT का वीडियो आएगा. ठीक है, चलो फोर्थ लेयर में क्या क्या आते हैं वो पहले एक बार देख लो. पर उससे पहले जो तुम थर्ड लेयर में पढ़े हो, थर्ड लेयर में क्या पढ़े थे? थर्ड लेयर में क्या था? ये परसेप्शन लेयर सेम टू सेम था. हाँ, परसेप्शन लेयर था. अच्छा, इन दोनों को मिला के थर्ड लेयर में था डेटा प्रोसेसिंग लेयर, और ये एप्लीकेशन लेयर एज इट इज था, है ना. यहाँ यही तक था. थर्ड लेयर ऑफ आर्किटेक्चर को याद करो. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग लेयर तुम देख रहे हो ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, एक होते हैं प्रोसेसिंग लेयर और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर. देखो इस स्लाइड में, है ना. तो ये था कैसे? ये था पहले थर्ड लेयर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो अभी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन रहा है फोर लेयर आर्किटेक्चर. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आएंगे क्यों इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. देखो परसेप्शन लेयर के बारे में कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल गया होगा. परसेप्शन लेयर जिसमें हम लोगों का इधर सेंसिंग डिवाइस आएंगे, सेंसिंग यानी कि सेंसर आएगा, एक्चुएटर्स आएगा. जैसे देखो इधर क्या बोल रहा है, इंक्लूड सेंसर, एक्चुएटर्स, RFID टैग एंड अदर एज डिवाइसेस. ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर सेंसर और एक्चुएटर्स आएगा, इधर तुम्हारा जो माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर एज ए डिवाइस भी इधर परसेप्शन लेयर में आ जाएगा. जैसे कि बताया था, परसेप्शन लेयर के और भी नाम होते हैं, फिजिकल लेयर होते हैं, इसके साथ साथ और क्या होते हैं, सेंसिंग लेयर भी इसको बोला जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब जो सेकंड पॉइंट था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डेटा प्रोसेसिंग जो लेयर है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया. पहली बात तो ये समझ लो कि जो डेटा प्रोसेसिंग लेयर था, इसमें डेटा का भी प्रोसेस हो रहा था, उसके साथ साथ सेंसर से जो डेटा आ रहा था वो कहाँ आ रहा है? सेंसर से डेटा आ रहा था आर्डिनो या फिर माइक्रो कंट्रोलर में. ठीक है, तो उसमें भी ट्रांसमिशन हो रहा है. अब माइक्रो कंट्रोलर भी ट्रांसमिट कर रहे हैं जो डेटा, जो प्रोसेसिंग डेटा है उसको भी वो ट्रांसमिट कर रहे हैं. कहाँ पे? क्लाउड पे, तुम्हारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, कि जी देखो ये मैसेज, ये पर्सन तुम्हारे घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मैसेज आता है ना स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम में. ठीक है, तो वो सब कुछ काम डेटा प्रोसेसिंग लेयर में हो रहा था. तो अभी क्या किया गया है, ये जो जितने भी काम से इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. देखो जी, तुम्हें प्रोसेसिंग करना है तो तुम प्रोसेसिंग का एक पार्ट अलग से चुन लो, है ना. तो तुम इसके बीच में से इसमें ट्रांसमिशन पार्ट या फिर ट्रांसपोर्ट पार्ट या फिर नेटवर्किंग पार्ट मत घुसाओ. ठीक है, तो ये बीच में से सिर्फ प्रोसेसिंग को हैंडल करेगा. और दूसरा पार्ट इधर हम लोग बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर. जैसे मतलब सेंसर से अगर तुम्हें डेटा ट्रांसमिट करना हो, कहां पे? माइक्रो कंट्रोलर पे. ठीक है, तो वो देखेगा ये लेयर. सेंसर से अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो कहां पे? तुम्हारा मोबाइल पे. माइक्रो कंट्रोलर से मोबाइल पे अगर डेटा ट्रांसफर करना हो मोबाइल ऐप पे, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा. ठीक है, देखो यार इधर इधर क्या लिखा है, TCP, UDP प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल, है ना. अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर इधर तुमका IP लेयर भी आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के जरिए से तुम ट्रांसमिट करोगे ना, तो ये IP भी आएगा इधर. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो इधर प्रोसेसिंग लेयर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं आर्डिनो एज अ माइक्रो कंट्रोलर, ESP32 एज अ माइक्रो कंट्रोलर. ठीक, चलो, अब जो लास्ट एप्लीकेशन लेयर बचा हुआ है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में तुम सभी को पता ही है. एप्लीकेशन लेयर मतलब जहां पे हम लोग मतलब मोबाइल एप्लीकेशन या फिर यूजर वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं. जैसे किसी भी अगर IoT प्रोजेक्ट और तुम डिप्लॉय करते हो, लेट्स सपोज तुम अगर घर में स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम लगा रहे हो, स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम में क्या होगा, तुम्हारे पास में एक मोबाइल ऐप के थ्रू तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे, है ना. मोबाइल ऐप रहेगा उसका. ठीक है, मोबाइल ऐप रह सकता है या फिर वेबसाइट भी रह सकता है ना. तो इसके थ्रू तुम कंट्रोल करोगे. तो इसकी रिगार्डिंग जितने भी बातें होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूं. देखो यार, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? स्मार्ट होम्स में होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हो सकता है, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में हो सकता है ना. ठीक है, समझ में रहे हैं? देखो, दिस लेयर यूजर इंटरेक्ट विद द IoT सिस्टम वाया एप्स एंड डैशबोर्ड. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे. अगर यहाँ तक वीडियो को आप देख रहे हो तो मतलब वीडियो पसंद आया तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दो यार. अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज. एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.